हेलो फ्रेंड्स। हमारे गुड़हल, गुलाब, मोगरा सारे ही प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करे, कलियाँ बनाए और प्लांट हेल्दी रहे, इसके लिए बहुत बढ़िया फर्टिलाइज़र और टॉनिक के बारे में बताऊंगी। जो ये फर्टिलाइज़र के साथ साथ बहुत ज़बरदस्त टॉनिक है, जिसके इस्तेमाल से प्लांट के रूट जो होंगे वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेंगे। साथ में प्लांट बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा, प्लांट में पत्ते बड़े बड़े आएंगे। प्लांट में अगर पत्तियां जो मुड़े सिकुड़े आते हैं वो भी बंद हो जाएगी। प्लांट में कलियां जो आएंगे वो बड़े साइज़ के आएंगे। इसी प्लांट में अगर एक या दो ही कलियां बनती हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कलियां बनेंगी और प्लांट हेल्दी से ग्रोथ करेगा। प्लांट में जो पत्ते पीले होते हैं वो भी बंद हो जाएंगे। प्लांट में अगर फंगस लगा हुआ है, मिट्टी में कीड़े लगे हुए हैं जिसके वजह से कलियां खिलती नहीं हैं, वो भी बंद हो जाएंगी। तो ये जो फर्टिलाइज़र है आपको इसे कम से कम महीने में एक बार ज़रूर देना होगा। तो ये फर्टिलाइज़र प्लांट को फंगस से बचाएगी, कीड़ों से बचाएगी, प्लांट की ग्रोथ सही करेगी। ये ग्रोथ बूस्टर का काम करेगा, प्लांट में फ्लावरिंग लाने में मदद करेगी। आपके प्लांट में ग्रोथ बिल्कुल रुक चुकी है, बहुत दिनों से प्लांट में कई नए पत्ते नहीं आ रहे हैं, तो आपको सबसे पहले मिट्टी के ऊपर ध्यान देनी होगी। मिट्टी अगर सही नहीं है तो आपके प्लांट कभी भी सही से ग्रोथ नहीं करेंगे, क्योंकि इसके जो रूट होते हैं वो मिट्टी में सही से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे और प्लांट की ऊपर की पोर्शन की भी कभी भी ग्रोथ नहीं होगी। तो मिट्टी पोरस देनी बहुत ज़रूरी है। 50% अगर आपने गार्डन सॉइल लिया है तो आपको इसमें कम से कम 20% सैंड मिलाना पड़ेगा। मिट्टी अगर बहुत ज़्यादा चिपचिपी है तो कम से कम इसे 10% राइस हस्क मिलाना पड़ेगा। धान की जो भूसी होती है उसे मिलाने से मिट्टी पोरस बनती है। यानी पोरस से मतलब है मिट्टी में जब भी आप पानी डालते हैं वो 2 दिन में ही ये मिट्टी सूख जाती है, पॉट की मिट्टी, और इसको पोरस मिट्टी बोलते हैं। पानी देने के साथ ही साथ इस तरह देख सकते हैं मिट्टी भुरभुरी मिट्टी है। तो इस तरह के मिट्टी जो भुरभुरी मिट्टी है, हल्की मिट्टी होती है, इसमें जब भी आप पौधा लगाएंगे पौधे सही से ग्रोथ करेंगे और मिट्टी बहुत जल्दी ड्राई होगी। यानी 1 या 2 दिन में ही आपकी पॉट की मिट्टी ड्राई हो जाएगी और पौधे में कभी भी फंगस का प्रॉब्लम नहीं आएगा, पीले पत्ते नहीं आएंगे, कलियां नहीं गिरेंगी। तो साथ में आपके प्लांट में ग्रोथ सही होने के लिए नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र ज़रूर दीजिए। जैसे कावडंग कंपोस्ट हो गया, एक मुट्ठी कावडंग कंपोस्ट आप 15 डेज़ के गैप में एक बार ज़रूर दे दीजिए। अगर वो नहीं है, वर्मी कंपोस्ट है, वो ज़रूर दे दीजिए, क्योंकि ये जो कावडंग या वर्मी कंपोस्ट होते हैं या किचन कंपोस्ट होते हैं इनसे प्लांट की ग्रोथ सही रहती है। हमारे जो गुड़हल होते हैं यानी हिबिस्कस होते हैं, इनको नाइट्रोजन के साथ साथ पोटाशियम की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि पोटाशियम जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो प्लांट में फ्लावरिंग लाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है और गुड़हल प्लांट को नाइट्रोजन और पोटाशियम की ज़्यादा ज़रूरत होती है, फास्फोरस की थोड़ी कम होती है। तो अभी फर्टिलाइज़र बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 200 ml पानी लिया है। तो इसके लिए मैंने 1 टीस्पून चाय पत्ती लिया है। साथ में देख सकते हैं ये है बनाना के पील्स यानी केले का छिलका। तो यहाँ पे मैंने 2 बनाना के पील्स यानी केले के छिलके लिए हैं और इनको छोटा छोटा कट कर लिया है। तो चाय पत्ती में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम तीनों ही होते हैं। साथ में जो पोटाशियम की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है बनाना के पील्स यानी केले का छिलका, जो प्लांट में बहुत हेल्दी ग्रोथ करने में मदद करेगी, प्लांट में कलियाँ लाने में मदद करेगी। साथ में ये देखिए, ये है घरेलू चीज़ जो हींग होती है। ये है हींग जो हम किचन में इस्तेमाल करते हैं और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो हम हींग का तड़का लगाते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। ये प्लांट को हेल्दी ग्रोथ करने में मदद करती है, रूट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती है। रूट में अगर दीमक लगा हो, कीड़ा लगा हो, मिट्टी में फंगस लगा हो, इसको ये दूर भगाती है। तो हींग का बहुत कम क्वांटिटी लेना है, 1 पिंच ही सिर्फ लेना है और इसको अच्छे से घोल लेना है। तो चाय पत्ती 1 टीस्पून दिया है, केले का छिलका 2 दिया है और हींग सिर्फ 1 पिंच ही और इसका सिर्फ इतना ही इस्तेमाल करना है और इसको अच्छे से मिलाकर ढक के रख देना है। तो जहाँ पे रखना है उस जगह पर धूप नहीं आनी चाहिए, किसी ठंडी जगह पर आपको ढक के रख देना है 1 दिन के लिए यानी 24 घंटे के लिए। और इसका फर्टिलाइज़र बन के रेडी होगा तो कैसे इस्तेमाल करना है आगे बताऊँगी।
मैं आपको ये बताने वाली हूँ, इस गर्मी में अगर भयंकर गर्मी है आपके यहाँ, तो आप इस तरह के ठंडे तासीर वाले फर्टिलाइज़र ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, जो मैं अपने वीडियोस में शेयर करती रहती हूँ। अगर आपको ये फर्टिलाइज़र के बारे में जानना है तो इसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दूँगी। इनसे आप ज़रूर फ़ायदा ले सकते हैं, गर्मी में पौधे को झुलसने से बचा सकते हैं। तो इस तरह देखिए फर्टिलाइज़र बन के रेडी हो चुका है। एक दिन बाद इसका जो फर्मेंटेशन है वो आप देख सकते हैं किस तरह हुई है। और ये जो फर्टिलाइज़र बना है इसमें इतने सारे न्यूट्रिशन है। तो इस तरह के फर्टिलाइज़र जो हींग से बना हुआ फर्टिलाइज़र है, इसको आप महीने में एक ही बार इस्तेमाल कीजिए। और जब भी देना हो फ्रेंड्स, मिट्टी हल्की मॉइस्ट होना ज़रूरी है, यानी बिल्कुल ड्राई मिट्टी में नहीं देना है। और इसको शाम के टाइम ही इस्तेमाल करना है। तो मैं इसे छान ले रही हूँ। छानना बहुत ज़रूरी है। केले के जो छिलके होते हैं या जो चाय पत्ती होती है, इनको डायरेक्ट मिट्टी में नहीं देना है। कभी कभी इनसे फंगस का भी प्रॉब्लम आता है। तो जब भी देना है मिट्टी हल्की मॉइस्ट होनी ज़रूरी है और शाम के टाइम ही दीजिए। लेकिन इसको अच्छे से डाइल्यूट कर लेना है। अगर आपने 200 ml फर्टिलाइज़र लिया है तो आपको कम से कम 1 लीटर पानी में घोल के ही इसे पौधे में देना है। और फ्रेंड्स, पहली बार आप दे रहे हैं तो किसी भी फर्टिलाइज़र देने के वक्त कम करके दीजिए, अच्छे से डाइल्यूट करके दीजिए, क्योंकि हर एक चीज़ को हर एक प्लांट सही से ले नहीं पाता, तो प्लांट में प्रॉब्लम आती है। इसके लिए कम करके दीजिए और अच्छे से पानी मिलाकर डाइल्यूट करके दीजिए, तो पौधे में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं सारे ही प्लांट में दे रही हूँ। तो आप अपने गुलाब में दे सकते हैं, गुड़हल में दे सकते हैं, एकजोड़ा में दे सकते हैं, मोगरा में दे सकते हैं, किसी भी फ्रूटिंग या वेजिटेबल प्लांट में भी दे सकते हैं। तो मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।